प्यारी। साध संग नानक जस गायो, जो प्रभ की अत प्यारी। धन गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ सच्चे पातशाह जी के मुबारक चरणों में जुड़ के गुरु जी की सुखा भरी गोद का सुख मान रहे सत्संगी प्यारियों, अदब सत्कार नाल गुरु फतेह जी सांझ पाइए। प्यार नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भाई गुरप्रीत सिंह जी बल्लड़वाल उन्होंने कीर्तनी जथे ने कीर्तन किया। सन्मानयोग ज्ञानी जसपाल सिंह जी हैड ग्रंथी, उन्होंने बाबा जी के जीवन बारे, बाबा प्रेम सिंह जी होरां दे जीवन बारे बहुत प्यार भीजियां बातां सानूं समझाइयां। सारिਆਂ ਦਾ हार्दिक धन्यवाद। आपां विचार की आरंभता करिए। डॉक्टर हरपाल सिंह पन्नू ने किताब लिखी है गौतम तो ताशकी तक। कुछ एक जिक्र किया बड़ा प्यारा। महात्मा बुद्ध का एक बहुत श्रद्धालु, बहुत नेड़े का रिश्ते वाला सेवक, उसका नाम सी आनंद। एक बारी वो किसी पिंड गया, पानी की प्यास लगी, किसी लड़की के हथों पानी पीता। वो लड़की एडी प्रभावित हुई उसकी बोल चाल गल्लां तो, मगर मगर चले गई कि महात्मा बुद्ध को जाके कहन लगी भाई मैनू आ आनंद चाहिए, ये मैनू चाहिए। महात्मा बुद्ध ने बड़ी प्यार नाल बिठाया, कहन लगे बच्चीए इहो जे चेले तो होर भी ने, तू इसे नूं क्यों मंग रही है? असल में तैनूं पता नहीं है, तू इहनूं नहीं मंग रही, इहदे विच जिहड़े गुण ने जिन्हां करके तैनूं ये आनंद चेला चंगा लग्या, तू उन्हां गुणां नूं मंग रही है असल में। फिर एक काम कर, ये आनंद तो शरीर है, एक न एक दिन चला भी जाएगा, पर जे तू असल आनंद लेना चाहनी तो जिहड़े गुण इहदे विच ने वो गुण धारण कर, फिर तू सदा ही आनंद विच रवेंगी। सच करके जानियो वो लड़की ने वो गुण धारण किए, नेकी चंगे गुण, प्यार करना। मैं गल पहला क्यों सुनाई है? रब अपने भगतां नूं गुणां दी दात देंदा है। अविनाशी जीवन को दाता, सिमरत सब मल खोई, गुण निदान भगतन को बर्तन, बिरला पावे कोई। रब किसी नूं बर्तन नूं घर दिता है, किसी नूं बर्तन नूं धीआं पुत दिते ने, किसी नूं धन दौलत दिती है। याद रखियो रब दे प्यारे भगत नूं, संत नूं, महात्मा नूं कोई शब्द ला लीए, गुरसिख नूं ला लीए, उहनूं रब गुणां दी दात दिंदा है। एकाग्रता बना के रखियो। जे असीं अपने जीवन में आनंद लेना चाहुंदे हैं तो मैं बेनती करा, सानूं वो दिते हुए गुण धारण करने पैने ने जो बाबा प्रेम सिंह जी होरां ने अपने जीवन काल में सानूं दर्शाए ने। उन्होंने जिंदगी दियां गुंझलां खोल के अपने जीवन दियां सानूं समझाया, सानूं उवें दे गुण धारण करने पैने ने। हुण मैं गल शुरू करनी चाहुंदा। सिख इतिहास विचों महाराजा रणजीत सिंह का नाम बड़ा उगा, चुके ने बहुत लंबा समा, करीब 40 साल के नेड़े उहदे परिवार ने क्यों ने राज किया है, सिख कौम ने राज हंडाया। महाराजा रणजीत सिंह के राज विच एक दूना सिंह नाम का जरनैल हुंदा सी। दूना सिंह का जीवन एडा वधिया सी, एडा चंगा सी। महाराजा रणजीत सिंह दूना सिंह ते खुश होया ते उन्हें एक इलाके विच जगीर दिती। जगीर समझते हो जिहदे कुछ जमीन भी होया करदी है। वो बंदा दूना सिंह भी बड़ा चंगा सी। उन्हें अपनी जित्ती हुई जगीर विच एक नगर वसाया।
ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਂ ਖੋੜੀ ਦੂਨਾ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਖੋੜੀ ਦੂਨਾ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਰੂੜ ਸਿੰਘ। ਸਰਦਾਰ ਰੂੜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਵਸਾਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਵਸਾਵਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਬੀਬੀ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਨਾਲ। ਮਾਲਕ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਇਆ, ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਵਸਾਵਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀ, ਨੈਣ ਨਕਸ਼, ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਢੰਗ ਦਾ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਨਮਾਨ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਚ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਭਈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਘਾੜਤ ਘੜ ਵੀ ਦੇਣ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਘੜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤ ਘਾੜਤ ਘੜਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਾੜਤ ਘੜਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਘਾੜਤ ਘੜਦਾ ਤੇ ਉਹ ਘਾੜਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਭਾਣਾ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਰਤਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿ ਬੀਬੀ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੋਲਾ ਛੱਡ ਗਈ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾੜਤ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਘੜੀ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਘਾੜਤ ਗੁਰੂ ਨੇ ਘੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾੜਤ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਘੜੀ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਾੜਤ ਘੜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ 'ਚ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਘਾੜਤ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਆ ਜਾਣਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਹਰ ਅੱਖ ਰੋਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤਾ। 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾੜਤ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਘੜੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੇ ਸਵਾਰਿਆ। ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਸ਼ਾਇਦ ਛੋਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ, ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਸ਼ਾਇਦ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਉਨੀ ਮਮਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀ ਜਿਤਨੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ। 3 ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਨੀ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਦਾ ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਜਦ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਸੀਮਾ 'ਚ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਬਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਵਸਾਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ। ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਭਈ ਅਧਿਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵਕਤ ਮਿਲਣਾ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਵਸਾਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਭਿੱਜੀਆਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਭਿੱਜੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸਮਝਾਉਣੀਆਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਰੂੜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ, ਕੋਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸਮਝਾਉਣੀਆਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਬਚਪਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ
ननकाना साहिब का साका होया सी, उदों 7 साल का बच्चा सिर्फ इसलिए शहीद होया सी जदों कहन लगे मैं भी जाना है, घर के कहन लगे तू बच्चा तू तो 7 साल का है, तू किवें दुखड़े सार सकना है। उन्हें आख्या मैनूं रोज़ साहिबजादियां की गल सुणाउंदे हो भाई 7 साल का बच्चा नीहां च खलो गया सी ते मैं शहीद क्यों नहीं हो सकता। मापियां की जुबान नूं ताला लग गया सी भी ये बच्चा गुरु दे राह च और ननकाना साहिब के शहीदां विचों शहीद है। मैं सिर्फ बेनती कर रहा असी बच्चों का बचपन कमजोर रख लेने। बाबा प्रेम सिंह और जिंदगी भर क्यों नहीं डोले उन्होंने कदम, क्योंकि बचपन उन्होंने बहुत स्ट्रोंग सी, बचपन बहुत गुरु नाल जुड़िया होया सी। ये फर्ज की अदायगी की बाबा बरसावा सिंह जी होरां ने, अपनी नैतिकता को समझिया बाबा अरूप सिंह जी होरां ने। किसी ने इतिहास सुनाया, किसी ने गुरबाणी सुनाई, एक कन विच गुरबाणी पैंदी रहनी, दूजे कन विच गुरु का इतिहास पैंदे रहना। इउं लगदा सी वो घर नहीं, वो एक इहो जी धर्मशाला बन गई जिहदे बारे च भाई गुरदास जी आखते घर घर अंदर धर्मशाल होवे कीर्तन सदा बसोआ। इहो जे विहड़े विचों जन्म लैके, इहो जिहियां लोड़ियां लैके, इहो जे गुरमत भिजे बोल लैके अगलेरे कदम दे सफलता वल क्यों नहीं सी जाने। सोचे साढ़े को जितना ज्ञान है उतना दे बैठे हुए हैं, पर हजे और चाहिए मन सोच विचार बना के बाबा प्रेम सिंह जी होरां नूं बाबा बसावा सिंह जी मुराले पिंड छड्ड आए, नगर छड्ड आए ते बाबा विशव सिंह जी होरां नूं बेनती की साढ़े को तो गुरु ने जिन्ना बख्शे असी इन्होंने दे दिता है, संभालते ने, पर तुसी एक कृपा करियो जितना हो सकता है तुसी अपने वाले जरूर देने की कोशिश करियो। हुण 7 साल की मेहनत है, 7 साल की। जब मैं जीवन पढ़ रहा था मैं अपने आप को लानता पा रहा था, मैनूं माफ करे मैं सच कहना चाहना, साडे वर्गियां नूं एक चीज़ ना मिले 100 लामे प्रबंधकों नूं दे देने, सानूं आ नहीं मिलिया, सानूं वो नहीं मिलिया। मैं कहना 7 साल की किहो जी कमाई होगी, कई बारी झिड़किया होगा, कई बारी प्यार किया होगा, पर छड्ड के नहीं गए। 7 साल की कड़ड़ी घाल ने इतना को जीवन में पलटा ले आंदा। अज बाबा बिशन सिंह नूं भी लग्या शायद मेरी भी झोली छोटी है, शायद मेरे को भी उतना कुछ नहीं है जितना कुछ बाबा प्रेम सिंह नूं देना चाहिए। उन्हें आख्या हुण मैं उस घर वाले का रिश्ता जोड़ते हाँ, साडे घरां च बहुत कुछ हो सकता पर सब कुछ नहीं है। मैं उस घर में रिश्ता जोड़ते हाँ जिहड़े घर विचों सब कुछ मिलता है। बचन मेरा कहना तुसीं याद होणगे, तुहानूं रोज़ पढ़ते हो, साचे साहिबा क्या नानी घर तेरा, घर तां तेरा सब कुछ है जिसने है सो पावे। बाबा विशव सिंह जी होरां ने विचार बना के बाबा प्रेम सिंह जी होरां नूं दरबार साहिब अमृतसर साहिब कीर्तन सीखण वास्ते भेज दिता। उत्थे 3 गल्लां तेरे जीवन में पक्कियां होणगियां पुੱਤ वे। नंबर 1, तेरिया अखां के सामने हर वक्त रहेगा, हर वक्त रहेगा भई ये उस गुरु की नगरी है जेड़े गुरु की माँ भी चढ़ाई कर गई सी, जेड़े गुरु का पिता भी चढ़ाई कर गया सी। ये वो गुरु की नगरी है जिन्हें गुरु का लड़ पकड़ के घुंगड़ियां बेचण तो लेके बैठा सोधी पातशाह रामदास सतगुरु कहावे तक का सफर किया होया। मैं उस गुरु की नगरी में है जिहदा किणका किणका दसेगा भी बचपन किवें संभालना है, जिहदा किणका किणका दसेगा जीवन में अडोलता किवें लेके आउणी है, जिहदा किणका किणका दसेगा जिंदगी दी मजबूरियां चों जिंदगी दे हल किवें लभणे। इत्थे रह के गुरमत की गल सीखी, बाजा सीखिया, कीर्तन सीखिया, गुरु चरणों नाल नेड़ता बन गई। अमृतसर साहिब नाल एक अटुट रिश्ता होर गूढ़ा हो गया। पहला भी सी दिल विच गुरु का वासा, पर इत्थे आके एक परन हो गया मना इस गुरु की गल नूं तू अपने तक ना रखी, इस गुरु की गल संसार के कोने कोने तक पहुँचाना है।
गुरु के दर तो पता लगे, सिक्ख्या जीवन में धारण कर गई। मैं एक बेनती करा प्यार वालियो, जिन्ना चिर विचार किरदार नहीं ना बनती उन्ना चिर जीवन सफल नहीं होता। साडे वर्गे जिंदगी पर कथा करते रहते हैं, विचार तो देंदे ही नहीं ना, पर विचार किरदार नहीं है। जिहो जे विचार ने उहो जिहा किरदार नहीं होंदा। बाबा प्रेम सिंह होरां ने गुरु की विचार जिहड़ी वो किरदार बन गई। इहो जिहा किरदार बनिया, मन में विचार बनी। तुसीं कदे सोच के देखो, भर जवानी में हर माँ बाप का करीब करीब इको लामा होंदा है। भर जवानी में बच्चा जदों जाता है, हर माँ बाप का इको लामा होंदा है। वो कई बंदे थोड़े सौखे शब्दों च कह देंदे ने, कई सीधे शब्दों च कह देंदे ने भी साडा बच्चा आखा नहीं मनदा। तुसीं सोच के देखो, करीब 20-22 साल की उम्र है जदों बाबा बिशन सिंह जी होरां ने बाबा प्रेम सिंह जी होरां नूं मुरारे डेरे का मुखी थाप दिता। मैं कहना जवानी किते आ दिखाई होंदी संसार नूं, ते अज दा जवान भटकदा ना, उन्होंने पता होंदा जवानी आ नहीं जिहड़ी मैं विकारां च गुजारदा, जवानी आ नहीं जिहड़ी मैं नशियां च गुजारदा। जवानी बाबा प्रेम सिंह वर्गी है, जिन्होंने पता है मेरे गुरु ने 18 साल की उम्र में अपने पुत्र नूं मारिया सी। बाबा अजीत सिंह दा कर्ज मेरे सिर ते है। जे मेरी जवानी विचों बाबा अजीत सिंह नहीं लभदा, जे मेरी जवानी विचों बाबा जुझार सिंह नहीं लभदा, मैं गुरु का देनदार होवांगा। एक दिन भी भर जवानी संसार कहंदा है, एक नशे का हड़ होंदा है, एक अज्ञानता का हड़ होंदा है, एक जोश का हड़ होंदा है। बाबा प्रेम सिंह होरां ने दस दिता, कहण लगे गुरु नाल होवे कल्ला जोश नहीं हुंदा, होश का भी हड़ होंदा है। एडी छोटी उम्र में किसी डेरे का मुखी बन जाना, मैनूं शब्द कह लैण दिओ, अपने घर का मुखी बन जाना भी सौखा होंदा है। डेरे विच बेअंत धीआं बच्चियां ने आउणा हुंदा है, बेअंत धीआं बच्चियां ने उस साध नूं, उस बाबे नूं बड़ा कुछ समझ के मत्था टेकना हुंदा है जां नेड़े होना हुंदा है। पर धन है वो लोग जिन्हां दे दिलां विच कदे विकारां दी लहर नहीं उठण दित्ती। बाबा प्रेम सिंह जी होरां ने डेरे च सेवा निभाउंदिआं 1907 में उन्होंने डेरे का मुखी बनाया गया। सेवा निभाउंदिआं मन में एक विचार पैदा हुई, कदे कदाई बैठ के सोचना विचारना, मना तेरी मां ते तैनूं छड्ड गई सी, बाप ने बाबा बिशन सिंह के डेरे छड्ड दिता, तैनूं पालिया गुरु ने है, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ तेरा फर्ज बनता है अज वो सिक्ख्यावां तू संसार की झोली विच पावें। अज तेरा फर्ज बनता है वो सिक्ख्यावां संसार की झोली विच पावें। ते बाबा प्रेम सिंह होरां ने वो इस ढंग दीआं सिक्ख्यावां संसार की झोली विच पाईआं। बहुत बारी तुसीं हरेक साल ये मनाउंदे हो दिहाड़ा ते इतिहास ते तुसीं सुणदे ही हो हर साल। पर मैं बेनती करा जेड़े हथ सवेर तो लेके शाम तक हुक्के की नली पकड़ते सन, जेड़े हथ तंबाकू पकड़ते सन, जेड़े हथ नशियां दीयां बोतलां पकड़ते सन, शराब दीयां बोतलां पकड़ते सन, उन्हां शराब दीयां बोतलां पकड़न वाले हत्थां च, उन्हां हुक्के दीयां नाड़ियां पकड़न वाले हत्थां विच, और तंबाकू पकड़न वाले हत्थां च गुटके पकड़ा देना बाबा प्रेम सिंह होरां दा कारनामा है। ये उसे बंदे दे बोलां विच ताकत हो सकती है जिहदी अपनी कमाई होवे, वरना बोलां च ताकत नहीं हुंदी। उहदी जिहदी कहनी कथनी होवे ना, ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। नहीं तो साडे वर्गे रहत अवर कश अवर कमावत मन नहीं प्रीत, मुखों गंढ लावत जानन हार, प्रभु परवीन बाहर भेखना काहू पीन, जिसका अंतर बसै निरंकार। पंक्तियां तुहानूं याद ही ने, तिसकी सीख तरे संसार। और मेरा ख्याल है शायद ये तुहानूं पता होएगा ना, गुरबाणी भी इस गल नूं मंनदी है, अमली अमल ना अंबड़ है,
मच्छी नीर ना होए। अमली कोलों अमल छुड़वाउणा बहुत औखा हुंदा है। अमली कोलों अमल छुड़वाउणा बहुत औखा हुंदा है। अमली बहाने लभ लैंदे ने कि शराब सिੱਧੀ नहीं पीण देनी, कोक दे बोतल च पा, कोक दे कैन च पा के पी लांगा, बड़े हुंदे ने। पर किसी नूं दिलों जगा देना, दिलों जगा देना भाई नहीं सजना तेरे वास्ते जहर है, ये बाबा प्रेम सिंह होरां दी गल है। मेरे को समा थोड़ा, मैं अपनी गल्लां करनी चाहुंदा। फिर सोचियो जेड़े कौम दा गुरु शब्द होवे, जेड़ी कौम दा गुरु शब्द होवे, उसे कौम कोल विद्या दा शब्द ना होवे। मन विच विचार बना के, एक भावना रख के स्कूल खोले, कॉलेज खोले। शब्द किहो जिहा चिराग है जिहड़ा जिंदगी के हर हनेरे कोने नूं रुशना के रख दिंदा है। विद्या एक किहो जिहा चिराग है। उन्होंने विद्या का पसारा किया, मनुख नूं जोड़िया, उन्होंने दसिया भी तेरे जीवन में शब्द की कितनी बड़ी अहमियत है। पढ़ाया, फिर 4 कानफ्रेंस कीतियां ते उहदे विच 4 मते पास किए, बड़े कमाल दे। 4 मते किहड़े पास किए? सब तो पहला मता पास किया, पर सिख वो है, सिख किसी पहरावे का नाम नहीं, सिख निरे भेख का नाम नहीं है। सिख वो है जिहदे मन अंदर जीवन भर के विचार बने दी, मैं टेक जदों लेनी है कि गुरु की लेनी है। धरजी यार एक टेक तू लाहे बिडानी आस, नानक नाम ते आए हैं कारज आवे रास। तिस साहिब की टेक नानक मने माहे, जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। ये समझाना मानुख की टेक बिरथी सब जान, देवन को एक है भगवान, जिसके दिए रह अगाए, बौर न कृष्णा लागे आए। पहला मता पास किया, भाई सिख नूं ये पता लग जाए भी तेरी टेक कला गुरु है। फरीदाबाद पर आया वैसना साई वजह न दे, जे तू इवें रख सी जियो शरीरों ने। दूजा मता पास किया भी अपने घरों में आप बच्चियां नूं ते बच्चियां नूं इक्को जिहा प्यार देंगे। मैनू नहीं आस भी तुहाडे विचों जां सिख जगत विचों कोई हो जा बंदा लभ्या जाए जिन्हें कदे आशा की बार दे बोल ना सुने होण। भंड जमी है, भंड निमी है, भंड मंगण विआह, भंडो होवे दोस्ती, भंडो चले रहा, भंड मुआ भंड भालीए, भंड होवे बंधान। सो क्यों मंदा आखी है जित जमै राजान। कोई सिख लभना औखा जिन्हें कन्ना च कदे बोल ना पे होवन, पर कोई सिख लभना औखा जिहड़ा ये बटन सुन के जदों ओहदे घर धी जमदी है ते ओहदे मत्थे बटन ना पिया, वो सिख लभना औखा है। लोग उदों लड़कियां नूं नहीं सी मारन दा हीआ पैंदा, किसे इहो जे मिट्टी के भांडे विच दब दिंदे सन, नाल गुड़ दी रोड़ी रख देनी, पूनी रख देनी उस कपाह दी, जां नाल कहना गुड़ खांदी जा, सूत कतदी जा, जल्दी जामी वीरे नूं जाके कत्ती। मनुख के अंदर किहो जी लालसा सी। बाबा प्रेम सिंह होरां ने, असी सुनते असी भी लेने आशा की बार, पर असी सुन के कढ़ देने अपने कन्ना चों। मैं पहलों बेनती की सी, विचार नूं किरदार बनाना ये सूरमियां दा काम है। उन्होंने विचार नूं किरदार बनाया। उन्होंने ये गल प्रगट की भी गुरु का सिख असल विच वो है जिहड़ा अपने जीवन विच इस गल ते पहरा देवे भी जिन्ना खुशी मैनू पुत्र दे जम्मण ते है, उन्नी खुशी मैनू पुत्री दे जम्मण ते होवे। ये दूजी गल समझाई। तीजी गल समझाई जिहड़ी बहुत जरूरी सी, उहदा मैं जिक्र थोड़ा जिहा कर भी चुका होया भी जिन्ना चਿਰ साडे जीवन विच विद्या नहीं आउंदी उन्ना चਿਰ साडा अंदरूनी हनेरा दूर नहीं हुंदा। मनुख के गल तो गुलामी का संगल नहीं उतरेगा जितना चिर ये विद्या ना होनी, ये ज्ञान ना होया।
धर्म रहिंदा ही उदों है जदों ज्ञान होवे। कबीर जहां ज्ञान तह धर्म है। बाबा प्रेम सिंह जी होरां दी बड़ी वड्डी देन है। उन्होंने वड्डियां दे हत्थ विच गुटके पकड़ाए, छोटियां दे हत्थां च किताबां पकड़ाइयां, तुसीं स्कूले जाओ पढ़ो। स्कूल खोले, बच्चों का प्रबंध किया। मैं गल अगे तोड़नी चाहना, जिहड़ा चौथा मता पास किया, मैं हस जोड़ खेमा मंगना तुहाडे कोलों। मैनूं लगदा नहीं भी किसी ब्याह चों शब्द किसी ने छुपवाया होवे, पर मैं अज तुहानूं बेनती करना, तुसीं सियाणे लोकां च गिने जांदे हो। पहले दिन तो क्योंकि लबाणियां तो पता नहीं किन्ने को गुरु के सिख होए ने, जिहड़े गुरु नानक साहब के वेले तो बाबा लबाणे शुरू हो गए सन गुरु के घर की सेवा करनी, और धन पक्षों बड़ी सेवा करते रहे हैं। हुण भी तुहाडे चों बहुत पतवंते सज्जन ने, मैं जिहड़ी बेनती करन लगा सां, हुण कोशिश करियो जे किते शब्द तुसीं छुपवा के बनो, मैं समझांगा आसान होएगा। वो शब्द किहड़ा है? शब्द ते बहुत लोग पढ़ते हैं, हर प्रभ मेरे बाबुला, हर देवो दान मैं गाजो, हर कपड़ो हर शोभा देवो, जित सबर है मेरा काजो, हर हर भगती काज सुहेला, गुर सतगुर दान दिवाया, खंड ब्रह्मंड बहु शोभा कोई, ए दान न रले रलाया, होर मनमुख दाज जे रख दे खाले, से कूड़ अहंकार कच पाजो, हर प्रभ मेरे बाबुला, हर देवो दान मैं गाजो। शब्द ऐसे भी सुने हैं, पढ़िया भी होगा कई, पर जिस दिन मेरे पुत का ब्याह होंदा ना, उस दिन मैं शब्द पढ़ा है भी अज मैं किहड़ा दाज मंगा, मेरे गुरु मनी किहड़ा दाज देण नूं कहंदा है। बाबा प्रेम सिंह होरां ने बच्चियां नूं विद्या की दात दित्ती, उन्हें आ दाज देण ते मनाही कीती, आ विद्या की दात दे के तोर अपनी धी बच्ची नूं, उन्होंने इन्ना गुण दे के तोड़ी, और सोहरे घर में एक थां बना लवे अपनी, उन्होंने इन्ने ज्ञान दे के तोड़ी, और किसी अमरुद थामे नूं गुरु अमरदास बना देवे, और सिक्खी का बूटा ला देवे सोहरे घर में जाके। दाज की प्रथा ते सख्त पहरा दिता उन्होंने। अज सानू ये शब्द चेते रखने चाहिए ने। 4 तरह के मते पास करके अपनी कौम नूं ये नहीं, सिर्फ लुबाणियां नूं ये नहीं, समुची मानवता ने एक बहुत बड़ी सेध दी। मेरे को वक्त नहीं इन्ना, मैं निक्के जे शब्दों में एक गल कह लगा, निक्के जे शब्दों में एक मिसाल देन लगा। एक बाप ने अपनी धी नूं फोन किया, धीए 3 महीने हो गए तू गल ही नहीं की। उधर सुनिया बापू, बस अगे शब्द ना बोल सकी, धी फुट फुट के रो पई। बाप का कलेजा हाथ में आ गया, बर्दाश्त ना होया, आखिरकार फोन कट दिता गया। वो बार बार फोन मिलाता, धी नहीं चुकती, आखिर धी ने फिर फोन चुक लिया। कहने लगी धीए सच दस तू क्यों रोई, तू ठीक तो है? कहने लगी बापू मैं ठीक है, उन्हें कई दिन हो गए गल नहीं सी हुई, मन पर आया। कहने पुत मैं तेनू पालिया है, ये तेरा रोना वो नहीं सी भी जिहड़ा फोन की गैर हाजरी का रोना होवे, एक किसी दुख का रोना सी, जल्दी दस की गल है। नहीं मैं आ जाऊंगा। ना रुक सकी, कहने लगी बापू बड़ा कुटते ने, मारते ने, दाज मंगते ने। की कहते ने? कहते ने लाख रुपया लेके आ बापू, तू पहले ही दाज बथेरा दिता, मैनू पता है, पर हुण होर मंगते ने। 3 महीने हो गए तेरी धी नूं वधिया पहनण नूं नहीं मिलता, खाण नूं नहीं मिलता, सौण नूं नहीं मिलता, बड़ा दुख भोग रही है। बापू कहन लग्या, कहंदा कमलिए तू किहड़ी गल्लों हट कटवाउंदी रही, तू आ जा बस चढ़ के, जिहड़ा शगन आया सू लाख रुपया पिया ही है घरे, हालांकि है नहीं बापू कोल। एक तेनू मैं होर बड़ी जरूरी चीज देनी सी, दाज विच देनी भुल गया, वो जदों तेनू वो देवांगा तेरे सोहरे मुड़ के नहीं मंगणगे दाज। धी वापस आ गई बस चढ़ के, ते अपने बाप नूं आके मिली,
प्यार में गल्लां कीतियां। बाप ने जिहड़ी थोड़ी जी थां गहने रखी हुई सी वो बेच दित्ती, ओहदा भी लाख रुपया लिया के रख लिया। रात को बड़े प्यार दी गल्लां कीतियां, पैसे देते लैती है, सवेरे तू सुबह जाती बस से लैके चले जाई, ध्यान नाल जाई। कहनी बापू तू एक गल होर कहंदा सी भी एक चीज़ बड़ी कीमती तैनूं देनी भुल गया। कहंदे की वो सवेरे दे देंगा, काली ना पै, फिकर ना कर। धी बड़ी खुश है, हुण मेरी दुनिया बस जाएगी। मैं सिर्फ मिसाल दे रहा। सवेर होई, धी चाह का कप लेके बापू नूं ते गई है चबारे दे। मैं जाके घड़ी दुख सुख दियां गल्लां होर करके कह दिया, बापू तेरा धन्नवाद, मैं चली है पैसे लेके। जदों धी गई ते अगे दरवाजा खड़काया, दरवाजा ना खुलिया, जोर दी खड़काया ना खुलिया। खिड़की खोल के देखी ते हैरान हो गई, बाप दी लाश पखे में लटकदी सी। रौला पाया, हथों गिलास छुट के चाहते, रौला पाया वीरो भजो, आ बापू ते साडा चला गया। जाके बापू नूं लाया, जदों बापू नूं लाया उहदे बोझे दे विच एक पर्ची पाई हुई सी, लै धीए तेरे दाज विच बाप दी जान देण नूं रह गई सी, अज मैं तैनूं जान भी देण लगा, मुड़ के तेरे सहुरे दाज नहीं मिलदे। ये साडे समाज की तस्वीर है। इहो जिहियां तस्वीरां कलंकित होईयां नूं बाबा प्रेम सिंह जी होरां ने बचाया। मैं गां की गल करनी चाहुंदा, शायद सारे पक्ष नहीं मैं दस सकांगा कि समा थोड़ा। किड्डी वड्डी गल कीती, किड्डा वड्डा परोपकार है उन्हां दा साडे ते। अपने जीवन विच मेरा ख्याल कहने तो मैं भी कह देंगा, तुसीं भी कह दोगे, पर कमाउणियां गल्लां बहुत औखियां ने। एक परिवार आया, उन्होंने आके बेनती की कि असीं पाठ रखाउणा चाहुंदे हैं। उन्हें आखे पाठ से रख लिया गया, पर तेरे घर प्रसादा नहीं छकना। कहने क्यों नहीं छकना? कहने लगे तुसीं रविदासी हो। ये गल का पता बाबा जी ने लगा। बाबा जी कहने लगे सजना पाठ रखवा। पाठ रखवाया, अखंड पाठ साहिब दा भोग पिया। बाबा जी खुद चले गए, जाके पंगत में बैठ के लंगर छकन लग पे। जेडे बाकी हंकारी सन, हंकार धोता गया, नाल बैठ के लंगर छकन लग पे। जात बरादरियां की गल करते बहुत लोग ने, लेकिन इन्हां गुरु के बचनों ते नीचा अंदर नीच जात नीची हूँ अत नीच नानक तिनके संग साथ वड्डियां स्यों क्या रीच। जिथे नीच संभालियन तिथे नगर तेरी बख्शीश। इहो जिहा प्यार बाबा प्रेम सिंह जी होरां ने दिता। गुजरात विच कबालपुर एक पिंड का नाम है। उस पिंड विच एक राम सिंह नाम का बंदा रहिंदा सी। ਉਹਦੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੀਬੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਕਦਮ ਤੁਰਨੇ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਮਝ ਲਓ ਮੌਤ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ, ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੀਬੀ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ। दोवें जने सुख आराम नाल रहन लग पे। मुसलमान भाईचारा इकट्ठा होया, साडी मुसलमानी धी दे नाल तुसीं विआह करवाया। सिख भाईचारा इकट्ठा होया तो मुसलमानी नाल विआह करवा लिया। दोनों जनियां ने बाईकाट कर दिता। बाबा प्रेम सिंह होरी गए, उन्हां दे घर जाके लंगर प्रशादा पानी बनाया, प्रशादा पानी छकिया, दीवान लाए। दीवान ला के दोने तरह कट्ठियां कीतियां, गुरबाणी के बचन सुनाए। अवल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर से सब जग बुझिया। कौन भले को मंदे, जदों सच दीयां बातां समझाइयां, पता लगिया गुरु के घर कोई मुसलमान नहीं है, गुरु के घर कोई हिंदू नहीं है, गुरु के घर कोई इहो जिहा बकरेवा नहीं है। जिन्हें सिक्खी धारण कर ली गुरु गोबिंद सिंह का धी पुत बन गया। और जीवन में कोई कमी नहीं है। मैं बेनती करा, इत्थे ही बस नहीं। हजूर साहब गए, दरबार साहब मत्था टेकिया, मन खुश हो गया। अंदर सच्चा ने लाया प्रीतम अपने, तन मन होए निहाल।
ਜਾਂ ਗੁਰ ਦੇਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਚੀਮਾ ਗੁਰ ਤੇਰਾ, ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ। ਮਨ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਉਹ ਪਾਕ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਛਾਨਣੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੰਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਜਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਪਕੜ ਕੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਛਕ ਸਕਦੇ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਭਲਿਓ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਦਾ ਆਵਾ ਪੱਕਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਭਈ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਦੇ ਆਵੇ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਲੱਗੇ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਵੀ ਬਣਜਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਖੱਬੇ ਵੀ ਬਣਜਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੱਸਿਆ, ਕਮਲਿਓ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਨੇ ਪੰਧ ਮੁਕਾ ਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਪਰ ਹਲੇ ਬੜੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਦਾ ਫਲ ਖਾਈਏ ਨਾ ਤੇ ਫਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਦਰਖਤ ਕਿੱਡਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਗੁਣ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੁੜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਏ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਣ ਲੱਭਦੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਦਿਸਦੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵਸਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਵਸਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਪਕੜਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪਰ ਸ਼ਾਹ ਹੋ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਪਕੜਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੋ, ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੋ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਪਕੜਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਸਮਝਾਏ ਸਨ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ। ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੇਗੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਬੜੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਕਰੀਮ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।